हेलो जोहार। आज तारीख है 5 मई, दिन है रविवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। 6 मई से बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम, इन 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में तपती गर्मी आफत बनी हुई है। शनिवार को राजधानी के अधिकांश हिस्सों में दोपहर के समय लोगों की आवाजाही कम रही, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 6, 7 और 8 मई को राजधानी व आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने का संकेत है। 5 मई को राज्य के सरायकेला, खरसावां, पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं हीट वेव से लोगों को जूझना पड़ेगा। 6 मई को उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के बहने की संभावना है। जबकि 7 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि तेज हवाओं के साथ साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी समेत अन्य जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा का, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम 36.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झामुमो का बागियों पर एक्शन, पूर्व विधायक को पार्टी से निकाला, इन 3 से भी मांगा जवाब। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक चमरा लिंडा, लोवेन हेम्ब्रम के बाद अब पूर्व विधायक बसंत लौंगा बागी तेवर दिखाते हुए संसदीय चुनाव में निर्दलीय रूप से ताल ठोक रहे हैं। पहली कार्रवाई बसंत लौंगा के खिलाफ की गई है। लौंगा ने खूंटी से निर्दलीय नामांकन भरा है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने निर्देशानुसार बसंत लौंगा को सभी पदों से पदामुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे की ओर से शनिवार को जारी निष्कासन आदेश में कहा गया कि विभिन्न जनसंवाद और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि बसंत लौंगा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका यह कदम गठबंधन धर्म के नियम के खिलाफ बताया गया है। यह भी देखा जा रहा है कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं। झामुमो ने पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य राकेश लकड़ा, सेतंग सेम्यूल तोपनो और नारायण मांझी से भी स्पष्टीकरण मांगा है। 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। यह स्पष्टीकरण झामुमो के पूर्व विधायक बसंत लौंगा के खूंटी से निर्दलीय नामांकन के संदर्भ में दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि जवाब नहीं मिलने या संतोषप्रद जवाब नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक और प्रत्याशी गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के गिरिडीह में एक और प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी रविवार सुबह बरगंडा आर के महिला कॉलेज रोड के पास स्थित आवास पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की हुई है, जो कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उस सीट से कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, जबकि भाजपा की तरफ से दिलीप वर्मा मैदान पर है। ज्ञात हो कि कल रांची लोकसभा सीट से जेवीकेएसएस के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महती भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ बेंगाबाद थाना घेराव मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई है। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद अंचल की इंस्पेक्टर ममता कुमारी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। बता दें कि गांडेय सीट पर उपचुनाव 20 मई को होना है। जेपीएससी घोटाले में इन अधिकारियों के खिलाफ हुई है चार्जशीट, अब होगा एक्शन। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने शनिवार को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद, तत्कालीन वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, सदस्य राधा गोविंद सिंह, नागेश शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलसी उषा रानी के अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सहित 37 के खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने 2 जेलर और डीटीओ पर भी चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीट में 25 से 30 ऐसे आरोपी थे जो जेपीएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर अफसर बने हुए हैं। सीबीआई ने इस मामले में करीब 12 साल बाद चार्जशीट दाखिल की है। मामले में अब अदालत 8 मई को चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। संज्ञान लेने के बाद चार्जशीट आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया जाएगा।
अबू आवास को लेकर डोर टू डोर अभियान। गारो प्रखंड क्षेत्र में अबू आवास निर्माण की धीमी गति को देखकर बीडीओ संतोष कुमार बैठा ने डोर टू डोर जाकर लाभुकों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जो लाभुक प्रथम किस्त की राशि मिलने के बावजूद कई अब तक कार्य प्रारंभ भी नहीं किया है, उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए आवास निर्माण अविलंब शुरू करने की बात कही। पंचायत सचिव राजेंद्र उरांव ने कहा कि लाभुकों को लगातार काम शुरू कराने को लेकर निर्देशित किया जा रहा है। यदि फिर भी कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इधर लाभुकों का कहना है कि मनरेगा अंतर्गत बिरसा संवर्धन कूप निर्माण वन विभाग में ज्यादातर मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण कार्य में देरी हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में मंडल डैम का उठा मुद्दा, विपक्ष का आरोप झूठा शिलान्यास हुआ। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। इसके मद्देनजर नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। चुनाव के दौरान मंडल डैम का मुद्दा उभर कर सामने आया है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मंडल डैम का पीएम मोदी की ओर से झूठा शिलान्यास करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पलामू से बीजेपी उम्मीदवार ने राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम का शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इसे मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है। पार्टी पीएम मोदी से झारखंड दौरे पर आने पर मंडल डैम पर सवाल कर रही है, तो वहीं भाजपा ने इसे लेकर राज्य सरकार की साजिश करार दिया। झामू के केंद्रीय महासचिव सह पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू की धरती पर आए और मंडल डैम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि आखिर क्या वजह रही होगी कि 5 वर्षों में अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। यहाँ की जनता तो पूछेगी मंडल डैम कहाँ है। रांची में बिना लाइसेंस होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी पर छापा, कई केमिकल जब्त। रातू रोड की गोविंदपुर कॉलोनी में बिना लाइसेंस का होम्योपैथी दवा बनाने वाली सेल्सन फार्मास्यूटिकल कंपनी नामक कंपनी के यहाँ शनिवार को छापेमारी की गई। इस दौरान औषधि निरीक्षकों ने होम्योपैथी दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले केमिकल और दवाओं को जांच के बाद जब्त कर लिया। वहीं जांच में कई दस्तावेज भी मिले। इसके बाद 4 औषधि निरीक्षकों की टीम ने रातू रोड गुरुद्वारा के सामने स्थित वैष्णवी होम्यो हॉल के यहाँ भी छापेमारी की। वहाँ भी काफी अनियमितता मिली। छापेमारी रात 9:30 बजे तक चली। छापेमारी कार्रवाई और जब्त सामान की जानकारी औषधि निदेशालय को दी गई है। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनी व दवा दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या तो कि औषधि निदेशालय रांची में रातू रोड के पास स्थित कंपनी सेल्सन फार्मास्यूटिकल और वैष्णवी होम्यो हॉल में अनियमितता की जानकारी मिली थी। राहुल गांधी की 7 मई को झारखंड में चुनावी सभा। झारखंड में 13 मई से 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को सिंहभूमि, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीटों पर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसे लेकर राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं के आगमन की शुरुआत हो गई है। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य का दौरा किया। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 मई को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। लोहरदगा, खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए गुमला के सिसई में उनकी जनसभा होगी। इसके साथ ही सिंहभूमि लोकसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी की जनसभा इसी दिन प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि राहुल गांधी जनसभा करने के लिए 7 मई को रांची पहुंचेंगे। लोहरदगा और खूंटी 2 लोकसभा सीटों को लेकर गुमला के सिसई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं चाईबासा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में जवान फ्रंट फुट पर चला रहे अभियान, नक्सली बैक फुट पर। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद यह पहला अवसर है जब जवान फ्रंट फुट पर अभियान चला रहे हैं और नक्सली बैक फुट पर हैं। एक तरफ सुरक्षा बलों ने पिछले 16 महीने के दौरान 15 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं 142 बड़े नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस की दबिश से परेशान होकर 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा बलों की तैयारियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब झारखंड में नक्सली खत्म होने के कगार पर हैं। सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस कार्रवाई से परेशान भाकपा माओवादी के नक्सली ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। पिछले 16 महीनों में नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। साथ ही इस मुठभेड़ में 7 पुलिस बल के जवान भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 36 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। झारखंड में अब सिर्फ 72 इनामी नक्सली बचे हैं। 2 लाख रुपए महीने मिलेगी सैलरी। सेल बोकारो में निकली 2 भर्तियां।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने का मौका है। बोकारो स्टील प्लांट ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पदों पर कुल 55 वैकेंसियां हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई है, जबकि कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई ही है। इन दोनों भर्तियों के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए 700 रुपए है, जबकि SC, ST दिव्यांग के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपए है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से किया जा सकता है।